Good morning, students. Hope your study is going very well. So, today I am going to start a new chapter of your first flight book, which is titled The 100 Dresses. The first we will see introduction. The lesson, The 100 Dresses, first part, is about a girl named Wanda who claims to have 100 dresses. 100 ड्रेसेस टाइटल से ही पता चल रहा है ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका नाम वांडा है और ये दावा करती है वो कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. हर क्लासमेट्स मेड फन ऑफ हर बिकॉज what she claimed is in contradiction to the fact that she was always seen wearing the same dress. उसकी क्लास के जो बच्चे हैं वो पूरे समय उसका मजाक उड़ाते रहते हैं क्योंकि वो जो दावा करती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं और जो रियल सिचुएशन बच्चे रोज उसकी देखते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है क्योंकि वो रोज एक ही तरह की ड्रेस पहनकर आती है. तो उसका ये दावा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं ये बिल्कुल गलत साबित हो जाता है. Her classmates found her name to be funny. It was because everyone had easier names than Wanda Petronsky. उसकी क्लास के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं. उसका एक रीज़न ये भी है कि उसका जो नाम है वो दूसरे बच्चों की तुलना में दूसरे बच्चों का नाम इजी है लेकिन उसका नाम है वांडा पेट्रोन्स्की जो अपने आप में थोड़ा फनी लगता है. Her name was different because she was a Polish immigrant who had come to an American town with her family. उसका नाम थोड़ा इसलिए भी अलग है क्योंकि वो एक पॉलिश गर्ल है जो किसी एक दूसरे देश से आई है, अमेरिकन टाउन से आई है अपने परिवार के साथ में. शी वॉज पुअर एंड डिड नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स. वह गरीब है और उसके बहुत सारे दोस्त नहीं हैं. शी वॉज क्वाइट एंड वॉज ऑलवेज सीन सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम. उसका स्वभाव की अगर हम बात करें तो वो बहुत शांत किस्म की लड़की है और वो अक्सर क्लासरूम के कॉर्नर पर एक कोने वाली सीट पर बैठा करती है. द ट्रूथ अबाउट द 100 ड्रेसेस अनवील्ड व्हेन शी सबमिटेड हर 100 ड्राइंग्स इन अ ड्राइंग कॉन्टेस्ट. ये जो वो दावा करती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस हैं, इस सत्य को कुछ इस तरीके से पता चलता है कि जब वो एक ड्राइंग कंपटीशन में अपनी ड्राइंग सबमिट करती है और वो ड्राइंग जो रहती है वो सारी ड्रेसेस पर बेस्ड रहती हैं और वो 100 तरह की डिफरेंट ड्रेसेस की ड्राइंग जो है उस कंपटीशन में प्रेजेंट करती है. दे वर द सेम 100 ड्रेसेस शी यूज टू टॉक अबाउट. और ये वही 100 ड्रेसेस रहती हैं जिनके बारे में वो अक्सर स्कूल में बात किया करती थी. ऑल ऑफ देम वर इमेंसली ब्यूटीफुल. और जितनी भी ड्रेसेस उसने बताई थी जिनका वर्णन वो किया करती थी जिसको उसने अपनी ड्राइंग के माध्यम से बनाया था वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस थी. Now you can see the summary or main points or main topic of this chapter. First one is Wanda Petronsky's seat. It was Monday. Wanda Petronsky was not in her seat. सोमवार का दिन था. वांडा अपनी सीट पर नहीं थी. नो बॉडी इंक्लूडिंग पैगी एंड मेडलाइन सॉ हर एब्सेंस. पूरी क्लास में उसकी अनुपस्थिति को किसी ने भी महसूस नहीं किया. सिर्फ दो स्टूडेंट्स थे जिनका नाम था पैगी और मेडलाइन. मेडलाइन का आप मैडी करके पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में नाम. उसका शॉर्ट नेम था मैडी. उन दोनों ने उसकी एब्सेंस को नोटिस किया. दे स्टार्टेड ऑल द फन. उसका कारण भी ये था कि उन्हीं को उसकी अनुपस्थिति इसलिए नजर आई कि वो दोनों जो लड़कियां थी वांडा का मजाक उड़ाया करती थी. वांडा यूज्ड टू सिट इन द नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो. वांडा अपनी क्लासरूम की लास्ट रो की लास्ट सीट में बैठा करती थी. इट वॉज इन रूम 13 और उस क्लासरूम का नंबर क्या था? 13. शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. उसकी सीट जो थी उस रूम के सबसे कॉर्नर में थी. रफ बॉयज यूजुअली सेट देयर. और ये माना जाता है कि जो रफ लड़के जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं इस किस्म के बच्चे जो हैं उस सीट पर बैठा करते हैं. देयर वॉज द मोस्ट नॉइज ऑफ द फीट व्हेन सम फन ऑकर्ड. और जब भी क्लास में कुछ ऐसा फन ऑकर्ड होता था तो सबसे ज्यादा जो पैरों की या दूसरी आवाजें जो थी वो पीछे की सीट से जहां पर रफ बॉयज बैठा करते थे वहीं से आती थी. अब चूंकि वांडा भी वहीं पर बैठती थी. मोर अबाउट वांडा. वांडा वॉज अ वेरी क्वाइट गर्ल. वांडा अपने आप में एक बहुत शांत लड़की थी. शी रेयरली सेड समथिंग. वो बहुत कम किसी से बातचीत करती हुई नजर आती थी. नो वन हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड. किसी ने भी उसको आज तक जोर से बात करते या जोर से हंसते हुए नहीं सुना था.
She used to sit there, उसको आदत थी वो पीछे की सीट पर जाकर चुपचाप बैठ जाती थी. No one knew why, किसी को रीजन नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करती थी. It was because she came from the Buggins height, her feet had mud on them. शायद इसका कारण ये भी था कि वो जिस जगह से आती थी उसका नाम था बोगिन्स हाइट, जहाँ पर निचली तबके के लोग रहते हैं, जैसे निचली बस्तियां होती हैं, ऐसे बोगिन साइड भी एक ऐसी जगह थी जहाँ बिल्कुल पुअर और मिडिल क्लास लोग रहा करते थे. तो एक शायद ये भी वजह थी कि वांडा पीछे बैठती थी, क्योंकि वो बोगिन साइड जैसे एरिया से आती थी और उसके पैर जो है उसमें रेत या मिट्टी लगी रहती थी, इसलिए वो शायद आगे बैठने में शर्म महसूस करती थी. When they thought of Wanda, the students thought of Wanda only outside the school hours. स्कूल में पढ़ते समय तो बच्चे इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन छुट्टी के पहले या छुट्टी के बाद जो भी समय बचता था उस समय बच्चे वांडा के बारे में ही सोचते रहते थे. उसका कारण भी ये था क्योंकि वो वांडा का मजाक उड़ाया करते थे. दे वेटेड फॉर हर टू हैव फन विथ हर गोइंग टू और कमिंग फ्रॉम होम. वो जिस स्थिति में घर जाती थी या जिस स्थिति से वो घर से अपने स्कूल की ओर आती थी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक बहुत निचले तबके से आती थी, बोगिन्स हाइट जिसकी जगह का नाम था, उसके पैरों में अक्सर मिट्टी लगी हुई रहती थी और वो एक ही तरह की ड्रेस पहन कर आती थी. तो जब वो स्कूल आती थी तब बच्चों के पास थोड़ा समय रहता था जिसमें वो उसका मजाक उड़ाया करते थे, और जाते समय में भी यही सिचुएशन रिपीट होती थी. वांडा डिड नॉट कम टू स्कूल ऑन ट्यूसडे ऑल्सो. वांडा मंडे नहीं आई, जैसे हमने पढ़ा, वो पैगी और मैडी वेट कर रहे थे. इसके बाद वांडा ट्यूसडे को भी नजर नहीं आई. Of Peggy and Maddie. On Wednesday, Peggy and Maddie thought of Wanda. Wednesday भी वो उसके बारे में सोचने लगे. Peggy और Maddie सोच रही कि वांडा आज भी नहीं आई. They sat in the front, वे आगे आगे बैठी थी. They got good marks. उस दिन रिजल्ट डिक्लेरेशन होने वाला था, उनको बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे. Peggy was the most popular in school. और Peggy जो थी स्कूल की सबसे फेमस और पॉपुलर लड़की थी. She was pretty and had curly hair. चूंकि वो दिखने में बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करती थी, उसके बाल जो थे करली हेयर थे. मेडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मेडी जो थी उसकी क्लोज फ्रेंड थी, एकदम पक्की सहेली थी. दे वॉन्टेड टू हैव फन विथ वांडा, और उन्हें वांडा का मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता था. सो दे गॉट लेट, और अक्सर वो इसलिए क्लास में लेट हो जाती थी क्योंकि जब तक वांडा नहीं आ जाए, जब तक वो उसका मजाक नहीं उड़ा ले, जब तक वो क्लास में नहीं आती थी. ड्यू टू दिस दे सॉ दैट वांडा वाज एब्सेंट, और यही एक मुख्य वजह थी जिसकी वजह से वो रोज इस चीज को ऑब्जर्व कर रही थी, नोटिस कर रही थी कि वांडा 2-3 दिनों से स्कूल नहीं आ रही है. The next one is of other children. Most of the children in that room didn't have names like that of Wanda. जैसे मैंने आपको बताया कि वो वांडा पेट्रोन्स्की के नाम का मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि वहां पर बच्चों के नाम इस तरीके के नहीं थे. They had American names like Thomas, Smith और Alan. उन बच्चों के जो नाम थे वो अमेरिकन कल्चर को सूट करते थे, जैसे कि एग्जाम्पल हम दे रहे हैं थॉमस, स्मिथ और एलन. देयर वॉज अ बॉय नेम, ये लड़कों के नाम थे, एंड विली बाउंस से पीपल थॉट दैट ही वॉज फनी बट ही वॉज नॉट फनी लाइक वांडा पेट्रोन्स्की. एक नाम और था विली बाउंस से करके, लेकिन लोग सोचते थे कि वो फनी नाम है, बट ही वॉज नॉट फनी लाइक वांडा पेट्रोन्स्की. लेकिन ये इतना ज्यादा फनी नहीं लगता था जितना कि वांडा का नाम लगता था. Wanda and the other children in the school. Wanda did not have any friends. Wanda के कोई दोस्त नहीं थे. She always wore a faded blue loose dress. वो एक बिल्कुल नीले कलर की ड्रेस जिसका कलर पूरी तरीके से उड़ चुका था, ऐसी ड्रेस पहनकर स्कूल आया करती थी. इट वॉज क्लीन, हालांकि उसकी ड्रेस बहुत साफ रहती थी, बट इट लुक्ड एज इफ ही हैड नेवर बीन आयरन. लेकिन उस ड्रेस को जब भी देखते थे तो ऐसा लगता था इस पे आज तक कभी प्रेस नहीं हुई है. अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू वांडा. बहुत सारी लड़कियां वांडा से के बारे में बातचीत किया करती थी. दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड. वो उसको अक्सर जब वो आती थी तो उसको स्कूल यार्ड में घेर लिया करती थी. शी स्टूड लुकिंग एट देम प्लेइंग हॉपस्कॉच. और वो वांडा वहां पर खड़े खड़े बाकी लड़कियों को हॉपस्कॉच खेलते हुए देखती रहती थी, लेकिन वो नहीं खेलती थी और न ही उसे कोई लड़की ऑफर करती थी कि वो आए और उनके साथ खेले. कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता था कि वो शायद एक गरीब बस्ती से आती है, जिस वजह से वो इन बच्चियों के साथ में मिल नहीं सकती है. गर्ल्स मेक फन ऑफ वांडा. पैगी वुड मेक फन ऑफ वांडा. जैसे हमने देखा पैगी और मेडी अक्सर वांडा का मजाक उड़ाया करते थे. शी वुड आस्क हर हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर अलमीरा. वो अक्सर उससे पूछते थे कि तुम्हारी अलमीरा में कितनी तरह की ड्रेसें हैं. एंड वांडा वुड से 100. और वांडा हमेशा इस बात का एक ही जवाब देती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. देन ऑल द गर्ल्स वुड स्टॉप प्लेइंग एंड लिसन. जितनी लड़कियां उस ग्राउंड में खेलती रहती थी वो इसकी इस बात को सुनकर अपना खेल रोक देती थी और उसकी बात सुनने लगती थी, क्योंकि उन्हें आश्चर्य लगता था कि जिसके पास 100 ड्रेसें हैं वो रोज एक ही नीले कलर की फेडेड ड्रेस पहनकर क्यों
आती है। द गर्ल्स वुड आस्क इफ दे वर ऑफ सिल्क और वेलवेट। लड़कियां उससे उत्सुकतावश पूछती थी कि तुम्हारे पास जो 100 ड्रेसें हैं वो किस मटेरियल की बनी है, क्या वो सिल्क की हैं या वेलवेट की हैं। वांडा वुड रिप्लाई इन पॉजिटिव, और वांडा इस बात का भी जवाब बहुत पॉजिटिवली देती थी। दे वुड फर्दर आस्क वांडा हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज शी हैड। वो उससे कहते थे कि जब तुम्हारे पास इतनी सारी ड्रेसेस हैं तो तुम्हारे पास शूज के कितने पेयर्स हैं। एंड शी वुड से 60 पेयर्स, और वांडा बड़े अच्छे से जवाब देती थी कि मेरे पास 60 पेयर्स जो हैं वो शूज के हैं। देन दे वुड लाफ एंड लाफ, और ये बात सुन के सारी जितनी लड़कियां वहां खड़ी थी वो सब जोर जोर से हंसने लगती थी। मोर ऑफ पैगी। पैगी वॉज नॉट क्रूअल। पैगी के बारे में जो हमने पढ़ा कि वो स्मार्ट लड़की थी, करली हेयर थे, प्रिटी थी, लेकिन रियल में देखा जाए तो वो बहुत क्रूअल, निर्दयी किस्म की लड़की नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। वो स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को, जो बड़े सीनियर्स खिंचाई करते हैं, उससे अक्सर बचा लिया करती थी। If somebody asked her if she didn't behave cruelly with Wanda, she would reply differently. और अगर उससे कोई उससे पूछता भी था कि तुम जो है वांडा के साथ ऐसा क्रूली बिहेवियर क्यों नहीं करती हो, या क्या है तुम इसके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों करती हो, शी वुड रिप्लाई डिफरेंटली। तो उसका जवाब बिल्कुल डिफरेंट होता था। शी वुड से वाई वांडा हैड स्पोकन ऑफ हर 100 ड्रेसेस। वो कहती थी कि वांडा ऐसा क्यों कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। शी वुड से दैट वांडा वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। वो कहती थी वांडा जो है एक साधारण लड़की नहीं है। हर नेम सजेस्टेड दैट, बट द गर्ल्स नेवर मेड वांडा क्राई। लेकिन कुछ भी हो, जितना भी मजाक उड़ाया करता था, लेकिन द गर्ल्स नेवर मेड वांडा क्राई, लेकिन लड़कियों ने कभी भी वांडा को रोने नहीं दिया। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। टुमारो वी विल कंटिन्यू विद दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।